क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये आपका सबसे खूबसूरत और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। क्या आपका भी एग्जाम नजदीक आ गया हो? क्या आपको भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में डर लग रहा है? आपको लगता है कि क्या अब मैं यहां से पढ़कर क्या एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं? क्या आपको भी लगता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो क्या हम उस चीज को भूल जाते हैं? जब भी हम कोई डेरिवेशन को करते हैं तो हम उस चीज को लगातार भूलने लग रहे हैं। अगर मैं बुक फर्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो बुक सेकंड भूल जाता हूं, बुक सेकंड पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो बुक फर्स्ट भूल जा रहा हूं। कहीं ना कहीं आपको भी डर लगता है कि सर अगर मैं सब कुछ पढ़ लेता हूं तो मेरे भाई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाता हूं। तो मेरे भाई इस वीडियो तक बने रहिए, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसे टॉप 3 सीक्रेट जो लगातार बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे टॉप करते हैं उन्होंने इस चीज को अपनाया है। आपको करना क्या है? बाकी कुछ बच्चों से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। ये वीडियो ऐसी है मेरे भाई जिस चीज को बहुत सारे टॉपर्स ने आजमाया है, आखिरी के समय में, आखिरी के 1 महीने में उन्होंने एक अच्छा स्कोर किया है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जरा सोचिए कि अगर वो आप ही हैं जो दूसरों से अलग कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज अलग करनी पड़ेगी, वो चीज आपको अंदर से लानी पड़ेगी, जिद। वो कैसे करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा और इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, जरा इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना मेरे भाई। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको 2 से 3 चीजें बेसिक में प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। बेसिक में जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साल भर पढ़ते ही नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ तो पाते हैं लेकिन वो रिवाइज नहीं कर पाते, उनका कोर्स किसी कारणवश खत्म नहीं हो पाता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद आज के बाद से भी ये सोच रहे होंगे सर अभी से स्टार्ट करके एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो 3 बेसिक प्रॉब्लम आएगी जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब फिजिक्स आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, जब आप फिजिक्स को एक ये सोचोगे कि मेरा एक अच्छा नंबर आ जाए। तो सबसे जो पहली बात है मेरे भाई कि आप तो कॉन्सेप्ट तो सारा सीख लेते हो। कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि जो थ्योरी के जितने भी पार्ट हैं वो आप पढ़ लेते हो, थ्योरी आपको याद हो जाती है, सारे डेफिनेशन आपको याद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप ये सोचते हो कि जो मैं लिख रहा हूं या फिर अगर डेफिनेशन बीच में भूल जा रहा हूं तो उस चीज को हम कैसे लिखेंगे? तो मेरे भाई फिजिक्स एक रटने का सब्जेक्ट तो नहीं है, तो मैं ये नहीं सुझाव दूंगा तो कि आप इस चीज को रट लीजिए। लेकिन हाँ, एक तरीका है मेरे भाई, आपको इस टाइम कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर बोर्ड एग्जाम नजदीक होगा मेरे भाई और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार आए हुए होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कहां से मिलेंगे? इसके लिए आपके पास एग्जाम, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 2 चीजें लेनी पड़ेगी कि बेटा अनसॉल्व और एक क्वेश्चन बैंक। यहां से आपको 2 चीज आइडिया मिलेगी, एक क्वेश्चन बैंक और एक मेरे भाई अनसॉल्व। अगर मैं आपसे दोनों चीजों के बारे में बात करूं तो आपको एक चीज थोड़ा सा और अलग करनी पड़ेगी कि इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक खत्म करना है। और अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं यानी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे से ही पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां से पढ़ के और अचानक से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मेरे भाई जब भी आप पढ़ रहे हो तो कोई भी वीडियोस को वन शॉट के माध्यम से देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि वन शॉट में आप एक चैप्टर्स को एक बार में खत्म कर सकते हो। ये तरीका है बेटा कम समय में ज्यादा स्कोर करने का। और उससे जुड़े नोट्स बेटा आखिरी समय में आपको इसका नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ मेरे भाई एक क्वेश्चंस बैंक को बार बार पढ़ना है। आप ऐसा नहीं कि मार्केट में 10 टाइप के क्वेश्चंस बैंक है तो सारे को ले आके आप अलग अलग पढ़ रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और जब आप आपका क्वेश्चन बैंक एक बार फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद ही आपको अनसॉल्व पेपर लेना है। इस बात को याद रखिएगा बेटा। ये समय है जब आप थोड़ा सा दूसरों से अलग कर सकते हो। ये समय है कि अभी तक आप जो करते आ रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा, वरना आप तब भी वहीं रह जाओगे जहां पहले थे। अगर आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर पाना है तो वो चीज छोड़नी पड़ेगी। उस चीज को आज ही रोकना पड़ेगा जो आप पहले करते आ रहे थे। उस चीज को अगर आपने रोक दिया तो बेटा आने वाला समय ये गोल्डन टाइम है जब आप बिल्कुल अभी से पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, 90% तक स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमजोर छात्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो आप क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? दूसरी चीज है मेरे भाई, इसके बाद जब आप बात करते हो कि इसमें डेरिवेशन की, कि सर मेरे से डेरिवेशन नहीं हो पाता है, डेरिवेशन का क्या करें? और सर डेरिवेशन अगर हो भी जाता है किसी फार्मूले का तो हमारे साथ प्रॉब्लम आती है सर न्यूमेरिकल की। तो इन दोनों का आखिर में इलाज क्या है मेरे भाई? अगर कोई चीज भूल रहे हो तो उसको 10 बार रटने से अच्छा है, 10 बार रटने से अच्छा है मेरे भाई। मैं ये कहता हूं आप उस चीज को लिख कर याद करो, क्योंकि ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठ रहे हो तो बोर्ड एग्जाम मेरे भाई आपका सब्जेक्टिव होगा।
और याद रखिएगा 100% जब आपको 3 घंटे लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपको नंबर्स तो मिलने वाले नहीं है। तो लाख आपके दिमाग में फिट रहेगा जब तक उस चीज को लिखोगे नहीं। और एक बार लिखने से अगर 10 बार आप याद कर रहे हो तो 10 बार याद करने से अच्छा है, रट्टा मारने से अच्छा है मेरे भाई, एक बार उसको कॉपी में लिखो। और याद रखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती। बोर्ड एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलते हैं, डेफिनेशन को आप अपने से भी बना के लिख सकते हो, इस बात को याद रखिएगा। तो ये चीज को बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या मैं ये सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं। मेरे भाई अगर आपने एक बार भी टॉपिक को कंप्लीट किया है तो मेरे भाई अगर आप उसमें मिलता जुलता भी लिख के आएंगे तब भी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा। उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपकी स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब यह है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और आपने उससे मिलता जुलता भी आप लिख के आए हैं पेपर में, फिर भी आपको उसमें 3 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैंने खुद कॉपी चेक किया है बोर्ड एग्जाम का 3 साल, तो मुझे पता है कि कहां पे नंबर कटते हैं कहां पे नंबर नहीं कटते हैं। और मैंने ऐसे भी टीचर्स हैं जो अब चूंकि लगातार बच्चे पूछते हैं कि सर अब तो आप नहीं हैं, तो मेरे भाई मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि अब जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, कॉपियां चेक करते हैं, वो उनसे भी बात करने के बाद ये लगा कि भाई ऐसा होता है कि अगर बच्चा कुछ लिखा है तो उनको कम से कम पास तो हम कर ही सकते हैं। तो इस बात से आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए कि सर मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, अगर जो मैं लिखा हूं वो गलत हो गया है तो क्या करें। और आपको काटपीट नहीं मचाना है उसमें, जो भी चीज लिखना है साफ सुथरी कॉपी लिखनी है। यहां से भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखो। वो कहते हैं ना कि बेटा भरोसा खुद पे रखो तो थोड़ी सी ताकत बन जाती है। इस समय आपको, आप एक अलग हो, आप यूनिक हो। आप ये मत सोचो, किसी से कंपेयर मत करो कि अगर कोई हमारा दोस्त है वो दिन रात पढ़ रहा है, आप ये मत सोचो कि मैं दिन रात पढ़ पा रहा हूं कि नहीं। अगर रोज यही सोचोगे कि मैं कल से पढ़ूंगा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही हो, जब पढ़ने बैठते हो तो लगातार तुम्हारे पास सिलेबस का बोझ हो जाता है कि फिजिक्स पढ़ रहा हूं, इतनी बड़ी फिजिक्स है सर, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो बेटा कम से कम शुरुआत तो करो। किसी चीज की शुरुआत सिर्फ कठिन होती है, जैसे ही आप किसी काम को स्टार्ट कर देते हो वो चीज 50% आसान हो जाती है। तो मेरे भाई आज से ही शुरुआत करो, आज ही अपना कलम उठाओ और लिखो इतिहास अपने नाम की। मेरे भाई ये समय है जब आपका ये आखिरी का 30 दिन, आखिरी के कुछ दिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर्स में 4-4 लगने वाले हैं। तो बेटा मेरे भाई मेरे आपसे यही उम्मीद रहेगी। अगर आपकी कोई समस्या रहती है कि सर फिजिक्स में अभी भी डर लगता है, डेरिवेशन में भूलने की एक ही कला है बेटा। देखो भूलना बीमारी सबके साथ है। आपके लगातार यही कमेंट आता है कि सर पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता हूं। भूलोगे तुम भी, सभी भूलेंगे, लेकिन मेरे भाई भूलने के अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूं, भूलते सभी हैं। आप उस महफिल में अकेले नहीं, 99% ऐसे लोग हैं, है ना, कि सबको पेट में से सीख के नहीं आता। मेरे भाई बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि आप इस चीज को लिख के याद करो। जिस दिन आपने इस चीज को लिखना स्टार्ट कर दिया, आपके ये भूलने वाली बीमारी लिख के देता हूं कहीं नहीं गई है बेटा। ये आपको लगेगा भूल रहा हूं, लेकिन आप जब लिखना स्टार्ट करोगे, कुछ पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको लग जाएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज मैं भूल रहा हूं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं यार कोई डाउट है किसी भी चीज को लेके, तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, है ना। आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो कि नहीं सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। तो बेटा हम आपके साथ खड़े हैं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। तो इस वीडियो को पूरा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करिएगा जो 2025 बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने वाला है। हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर से अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।